आज से 4500 साल पहले मिस्र के राजा खुफू ने एक ऐसे पिरामिड का निर्माण करवाया जो आज भी 21वीं सदी के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में पहले नंबर पर आने वाले द ग्रेट गीजा पिरामिड की, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे राजा खुफू के शव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 13 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में मौजूद है जैसा कि इसे बनाया गया था। लेकिन इसे कैसे बनाया गया होगा, इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, क्योंकि 4500 साल पहले आज की तरह क्रेन और जेसीबी नहीं थे और ना ही ऐसी कोई आधुनिक तकनीक थी जिससे पत्थरों के बाहरी ब्लॉकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। फिर भी कैसे पत्थरों के बाहरी ब्लॉकों को लाया गया होगा और इस पिरामिड का निर्माण किया होगा, ऐसे ही कई रहस्यमय सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मिस्र दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता है जिसने पिरामिड नाम की कोई चीज़ बनाई। लेकिन वहीं अगर गीजा के पिरामिड की बात की जाए तो ये अपने में अद्भुत और विचित्र है। 2560 ईसा पूर्व में बना यह पिरामिड 481 फुट ऊंचा है, जो एमकेएस पद्धति में 146 मीटर हुआ। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसकी ऊंचाई 2 ताजमहल की ऊंचाई के बराबर होगी। और वहीं अगर इसके वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है, जो अपने में ही आश्चर्य की बात है। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का उपयोग हुआ है, जिनमें लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल हैं। इस पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उनका वज़न 2 टन से लेकर 30 टन होता था, जबकि कुछ पत्थर तो इतने भारी होते थे कि उनका वज़न 45,000 किलो तक होता था। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में वज़न उठाने के लिए जिन क्रेनों का उपयोग होता है उनकी अधिकतम क्षमता केवल 20,000 किलो ही होती है। तो उस समय जब क्रेन जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तो 45,000 किलो के पत्थर को कैसे उठाकर लाया गया होगा, ये आज तक एक राज बना हुआ है। वहीं यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि गीजा के पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूरों ने 20 साल तक काम किया था, तब जाकर इसका निर्माण पूरा हुआ। हालांकि इतने कम समय में किसी बड़ी इमारत का निर्माण होना असंभव सा है, क्योंकि ताजमहल जैसी इमारत को बनाने में भी 22 साल का समय लगा था। इसलिए कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि इनके पास आज की तरह आधुनिक बल्ब थे। वहीं इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्मरणों में यह भी माना जाता है कि ये पिरामिड बनाने वाले लोग मिस्र के मजदूर किसान थे जो मिस्र में खेती करते थे। लेकिन मिस्र के राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन्हें इस काम में लगा दिया। अगर इन लोगों के औजारों की बात की जाए तो ये लोग ब्लॉकों की खुदाई के लिए कांच, तांबे और लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल करते थे। इनके औजार ख़ास तौर पर इसी काम के लिए बनाए गए थे, इसलिए जब भी कारीगर को नए औजारों की ज़रूरत होती तो मजदूर उसे बनाकर दे देते थे। चूँकि पिरामिड का ऊपरी भाग नुकीला होता है, लेकिन वहीं गीजा के पिरामिड का ऊपरी भाग सपाट है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि गीजा का पिरामिड अधूरा है और इसका ऊपरी हिस्सा बनना अभी भी बाकी है। इतिहासकारों के अनुसार जब नील नदी में बाढ़ आई तो उस समय मजदूर पिरामिड पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बाढ़ ने
इन सभी को काल की नींद सुला दिया और इस तरह वे सब पानी में डूबकर मर गए और इस पिरामिड का काम भी अधूरा ही रह गया। वहीं एक नए शोध में यह भी सामने आया है कि जहां आज गीजा का पिरामिड है वहां कभी नील नदी की एक धारा बहती थी। तो शायद इस धारा की मदद से इतने भारी ब्लॉकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया गया होगा और इस पिरामिड के निर्माण के बाद यह धारा सूख गई, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो नील नदी गीजा के पिरामिड से काफ़ी दूर बहती है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि आज से 4500 साल पहले यहाँ नील नदी की एक धारा बहती थी, फिर भी इतने भारी पत्थरों के ब्लॉकों को यहाँ तक लाया गया होगा, लेकिन फिर इन्हें ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। अगर इस पिरामिड के अंदर की बात की जाए तो इसमें कितने तहखाने हैं, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी तक के शोध के अनुसार इसमें 3 तहखाने मिले हैं, जिनमें पहला आधार तहखाना, दूसरा राजा का तहखाना और तीसरा रानी का तहखाना शामिल हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी की मम्मी के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो क्या पिरामिड किसी और ही मकसद के लिए बनाए गए थे? कुछ लोगों के अनुसार यह राजाओं ने अपने खजाने को दफनाने के लिए बनाए थे, लेकिन इसमें भी कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि मिस्र के द ग्रेट गीजा पिरामिड का निर्माण इंसानों ने नहीं किया बल्कि एलियंस ने किया है, जिन्हें ये लोग स्वर्गदूत के नाम से बुलाते थे। इन्हीं एलियंस ने इतने बड़े गीजा पिरामिड का निर्माण किया है क्योंकि गीजा के पिरामिड को आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाना भी नामुमकिन है। तो आज से हज़ारों साल पहले धरती पर ऐसी टेक्नोलॉजी होने का सवाल ही नहीं बनता। तो शायद ये पिरामिड एलियंस द्वारा ही बनाए गए होंगे। ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए एक रोबोटिक कैमरा मिस्र के पिरामिड के अंदर भेजा गया, लेकिन अंदर जाने पर कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का ही स्लैब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हज़ारों सालों से यहीं पर दफन है। इसलिए इस राज को जानने के लिए उन्होंने इस कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन फिट कर दी। फिर इस स्लैब के बीच में एक छेद किया गया और उसके अंदर कैमरा भेजा गया। अब रोबोटिक कैमरे ने पिरामिड के अंदर ऐसा क्या देखा जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, उसे हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसे हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरे हो जाते हैं तो हम इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। तब तक हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।